लग जाई है जीविका हमारी, लग जाई है जीविका। कैसे प्रभु जी कमैया, कैसे प्रभु जी कमैया, सुनो रघुरैया चरण कैसे चढ़ाओ तुम्हें भैया, सुनो रघुरैया चरण कैसे चढ़ाओ तुम्हें भैया, सुनो रघुरैया चरण प्रभु जी को पार उतारो, प्रभु जी को पार उतारो। भव सिंधु के भैया, भव सिंधु के भैया, सुनो रघुरैया चरण कैसे चढ़ाओ तुम्हें भैया, सुनो रघुरैया चरण कीबोर्ड ने स्पष्ट कह दिया प्रभु से, अगर पार जाना चाहते हैं तो अपने चरणों को धुलवाने के लिए कहिए, और बिना चरण धोए मैं आपको गंगा जी के पार नहीं ले जाऊंगा। जैसे भगवान ने सुना बड़े जोर से हंसे, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे देह से करुणाए, चितई जानकी लखन तनु। भगवान बड़ी जोर से हंसे, किसकी ओर देख के? जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की। अच्छा क्यों भाई? किशोरी जी की ओर देख करके क्यों हंसे? लक्ष्मण जी की ओर देख के क्यों हंसे? क्योंकि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा था। देखो भगवान से बहस करता है, क्या रंजन ले जाऊंगा। और किशोरी जी भी थोड़ा थोड़ा तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लक्ष्मण जी से भैया जगतपति को मना कर। अब भगवान दोनों की ओर देख के मुस्कुराए क्यों? भगवान ने कहा देखो आप दोनों ने वही काम किया। किशोरी जी से कहा आपको भी कह रहा था कि मत चलिए, आपने मेरी बात मानी नहीं मानी। लक्ष्मण जी से कहा आपको भी कह रहा था मत चलो, आपने मेरी बात मानी तो नहीं मानी। बोले जब दोनों नहीं मानी, अब वो भी नहीं मान रहा है तो फिर नाराज क्यों हो रहे हो भाई? सुबह सुबह की बोहनी खराब हो जाए तो सारा दिन ऐसे ही जाता है। सुबह सुबह अगर कोई काम मना बोले आपने ही नहीं माना, पहले वो भी नहीं मान रहा। अथवा तो संत जन ऐसा भाव देते हैं कि केवल पूर्व जन्म में
कछुआ था जो क्षीर सागर में रहता था, और ये भगवान शेष साई नारायण का चरण स्पर्श करने के लिए जब चढ़ता था तो कभी कभी भगवान शेष फुसकार मारते थे, बेचारा नीचे गिर जाता, और फिर बड़ा परिश्रम करके धीरे 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 चढ़ के जाए तो किशोरी जी हाथ से पकड़ के नीचे गिरा देते लोग। आज वही कछुआ ही केवट बन गया है और भगवान दोनों की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए किशोरी जी, यहाँ लक्ष्मी स्वरूप आप भी हैं और शेष स्वरूप लक्ष्मण भी है, पर आज आप दोनों के सामने ये मेरे दोनों चरण पखारेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान बड़ी जोर से हंसे और भगवान ने केवट से कहा, केवट भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। अच्छा, भगवान ने सीधी बात नहीं बोलते, बोले तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा, सरकार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे नाव की चिंता है कि आपको पार जाना है। अरे बड़ी अटपटी भाषा बोलता है। अरे भाई मुझे पार जाना है, बोले पार जाना है तो ऐसे बताए, और नाव की चिंता है तो घर लौट जाए, और नहीं तो एक घाट ते थोड़ी दूरी है, कटिलो जब था दिखाई जो। जब मेरी नाव की ज्यादा चिंता है तो इस घाट से आगे एक और घाट है, कमर बराबर जल है, चले जाइए, मेरा नहीं हो रहा क्यों कर रहे। केवट जानता है भगवान जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा भैया तू जल ले आके मेरा चरण धो, वेगयान जल पाए पखारू, ले आ जा। केवट ने सुना, आप ठीक सीधी बात कही, आप दौड़ा दौड़ा गया और जब नाव में कठोरता था, जो जल पानी उलीचने के काम आता, उसी कठौते को गंगा जी में डुबोया और केवट दौड़ता हुआ भगवान के पास आया। आनंद देखिए, यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, पानी कठौता भरी ले आवा। अब कुछ लोग संशय करते हैं कि गोस्वामी जी ने गंगा जल को पानी क्यों लिखा। भाई पहले तो ये समझ लीजिए कि पानी और जल में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जल कहना ज्यादा अच्छी बात है तो ये भावना कोई गोस्वामी जी की थोड़ी है, ये तो केवट की भावना है। भाई आप लोग गंगा जी में जब नौका विहार करते हैं और गंगा जल जब नाव में भरने लगता है तो कभी किसी केवट से ये कहते सुना है, गंगा जल भर गया है, इसको उलीच लो। कोई कहता है, बोले नहीं, क्या कह रहे हैं, पानी उलीच लो, नाव में पानी आ गया। तो जो केवट की भावना थी वही गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा। अब केवट लेकर के आया और ला करके आनंद हो रहा है, भगवान के पास कठौता लाया और ठाकुर जी से कह रहा है, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला